लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज सभी भक्तगण धन सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की दुर्लभ कथा को श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं, तो कृपया एक बात का ध्यान रखें कि यह व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि समस्त व्रतों का सार है। समस्त एकादशियों का फल देने वाला यह महान दिन भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाले तथा श्रद्धा से इनकी कथा को श्रवण करने वालों को सहस्त्र गोदान तीर्थ यात्रा यज्ञ और सभी व्रतों के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज फिर से हस्तिनापुर के राज दरबार में सुंदर आसन पर विराजमान मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छवि को महाराज युधिष्ठिर निहार रहे हैं। उनके मन में निर्जला एकादशी की कथा सुनने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी। राजा युधिष्ठिर भाव विभोर भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत ग्रहण करने के बाद प्रसन्न चित्त होकर बोले, हे करुणा निधान सागर, हे मधुसूदन, कृपया कर आप मुझे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का और इसके दिव्य महिमा का वर्णन कीजिए, जिसे श्रवण करके मेरे तन और मन दोनों पवित्र हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेद्यांगों में पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान दान से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, किसी के जन्म लेने और किसी के मरने पर भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए और इसके व्रत को त्यागना नहीं चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। प्रिय भक्तों, भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष में मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य का जल त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे यही कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते,
अतः काल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री को या पुरुष यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति के उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने वाले को दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारी, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भली भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने भक्ति और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें, जिसका अर्थ यह है कि संसार सागर से तारने वाले हे देवेश्वर ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। अतः हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। प्रिय भक्तों, भगवान का संबंध अत्यंत मधुर होता है। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन कई बार वे अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत कथा है जब ठाकुर जी ने अपने सबसे प्रिय भक्त को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया, परंतु उसके पीछे छिपा रहस्य जानकर
आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। यह कथा भक्ति की गहराई और भगवान की अपार कृपा को दर्शाती है। एक नगर में एक सच्चा भक्त रहता था। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह दिन रात ठाकुर जी की सेवा में ही लगा रहता था। वह अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करता था, उन्हें स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, भोग लगाता और कीर्तन करता था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए मायने नहीं रखती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, भाई, तुम दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी तुम्हारी सहायता की? तुम गरीब हो, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरी चिंता स्वयं करते हैं। जो कुछ भी मुझे मिलता है वही उनका प्रसाद है। लेकिन मित्र ने तर्क दिया, अगर तुम्हें ठाकुर जी से कोई लाभ नहीं मिलता तो क्यों न किसी अन्य देवता की सेवा की जाए। शिव जी बहुत कृपालु हैं, वे तुरंत फल देते हैं। भक्त यह सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, परंतु मित्र की बातों ने उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। दूसरे दिन से भक्त ने लड्डू गोपाल जी की पूजा बंद कर दी और शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा शुरू कर दी। उसने लड्डू गोपाल जी को एक कोने में रख दिया और वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने शिव जी की पूजा के लिए धूप बत्ती जलाई तो उसका धुआं उड़ते हुए ठाकुर जी के पास चला गया। तो उसने देखा कि ठाकुर जी के चारों ओर धूप बत्ती का धुआं फैल रहा है। वह क्रोधित हो गया और बोला, हे लड्डू गोपाल, जब मैंने तुम्हारी पूजा की तब तो तुमने कुछ नहीं किया, अब जब मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तब तुम मेरी धूप बत्ती को सूंघ रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्रोध में आकर उसने गोपाल जी को उठाया और उन्हें एक अलमारी में बंद करने लगा। जैसे ही भक्त ने ठाकुर जी को अलमारी में रखने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। बोले, वत्स, क्या तुझे अब जाकर यह एहसास हुआ है कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात चैतन्य हूँ। भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझसे भूल हो गई। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, तूने मेरे स्थान पर किसी और की सेवा प्रारंभ की, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शिव भी मेरे आराध्य हैं, परंतु तुम तो मुझे अलमारी में बंद करने का प्रयास कर रहे थे। यह तुम अपने हृदय में मेरे प्रति घटती श्रद्धा का संकेत दे रहे थे। प्रिय भक्तों, अब तो भक्त रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैं मूर्ख था, आपके प्रति संदेह कर बैठा। अब मैं समझ गया हूँ कि आप हर जगह हैं, मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ हैं। मैं चाहे शिव को भजूं या कृष्ण को, आपकी कृपा तो सदैव मेरे ऊपर ही बनी रहेगी। मैं आपकी भक्ति से विचलित हो गया, इसके लिए हमें क्षमा करें और मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें तथा मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें और मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करिएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और फिर वह दिव्य प्रकाश शिवलिंग में जाकर स्थापित हो गया। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए जब तक निर्जला एकादशी के दिन बुढ़िया माई द्वारा किए गए निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण ना किया जाए तो यह कथा अधूरी ही रहती है। इसलिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा को पूरा सुने। एक बार एक बुढ़िया माँ ने एकादशी व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो बहुत पुत्रों पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुँह धोती रहीं। कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण मुँह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था।
खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, तो वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो नहीं लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास पानी में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस मनोकामना को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत बरसाना में रहते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते
तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। वे दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उनकी रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हो गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी ने यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरियों में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगी मेरी राधा रानी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा ही रहे थे कि इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। और संत जी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने उस संत को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को ले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। ना तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो देखा जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथ से बनाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए। राधा रानी से कहा, रहे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं हो रहा था? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और केवल पोशाक ही नहीं, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय
किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा संपूर्ण होती है। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में प्रभु का जयकारा अवश्य लगाएं।